जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं। हम आपके निर्णय के साथ हैं। ये जो सरकार सैन्यों के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं, इसका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। पाकिस्तान पर जवाबी हमले के बाद जो है आज नई दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो है जेडीयू के संजय झा और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और अलग अलग पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां और जो एनडीए के घटक दल है, वो सब शामिल हुए। और इस बैठक की अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 24 मिसाइल हमले में जो है पाकिस्तान के लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को सरकार जो है जानकारियां दे रही थी कि कैसी तैयारी है भारतीय सेना को लेकर। इसको लेकर भी विपक्षी पार्टियां, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उन्होंने साफ सरकार का समर्थन दिया है कि अभी जो है हम सेना के साथ है, भारत सरकार के साथ है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने प्रधानमंत्री के बैठक में नहीं होने के कारण जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नहीं आए हैं उसको लेकर हमें दुख है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी जो है जुटता रहने का समय है। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करने का समय नहीं है। हम चाहते थे कि इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी पधारें और संक्षिप्त में वो अपनी बात रखेंगे। जो घटना घटी है या जो आज भारत ने जो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है और खासकर हमारे जवानों ने जो हिम्मत दिखाई, उन जवानों को तो हम सैल्यूट करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। इस बारे में हम ये चाहते थे कि वो खुद आए और अपनी बात रखे, तो ये सबको एक बहुत बड़ा उसका लाभ मिलता था। लेकिन उन्होंने नहीं आए और लास्ट मीटिंग में भी उन्होंने नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। जब हम सब मिल के कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम पूरी, जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो पूरे थे और दूसरे जो अलायंस नहीं भी है तो दूसरे पार्टी के लोग भी एक वॉइस में सभी ने कहा कि आप आगे बढ़ो, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपके निर्णय के साथ हैं और हम आर्मी के साथ है। आर्मी जो भी एक्शन ले रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि आर्मी को मैं संपूर्ण अधिकार देता हूँ, वो कोई भी एक्शन लेने दो, वो हम उनके साथ है, उनके एक्शन को अप्रूव करेंगे। तब हम भी ये चाहते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि नहीं, ये नाजुक घड़ी है, इस वक्त हम सविस्तार से बोलना ये अच्छा नहीं है और देश के हित में हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न न पूछे जाए जो हमारे डिफेंस सीक्रेट होते हैं और हमारी एक्शन क्या है वो देश के हित में हम जो करते हैं, अब इस वक्त उसको हम डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। तो हमने ये सोचा कि देश में हित में जब ये बात कही जा रही है और सभी पार्टियों ने भी जब मान ली कि ये देश के हित में वो कोई बोलना नहीं चाहते हैं
और हम लोग भी इसको गंभीरता से लेके कोई प्रश्न उनको नहीं पूछा। सभी जितने भी पार्टियां वहाँ पर थे 20-21 सभी ने जो कहा उसको उत्तर फिर उन्होंने सिर्फ यही शब्दों में कहा जो शब्द मैंने पहले कहा था। तो एक हमारी चिंता थी और सभी ने एक मुद्दा उठाया कि बॉर्डर पे जो हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक होना चाहिए और जो कश्मीर घाटी में भी जिनके जान गए हैं उनकी भी देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो खास करके अपना पुंछ सेक्टर में जो हो रहा है कि उसका एक वहाँ पर जो गोलीबार हो रहा है और उसमें सरकार से आग्रह किया है कि नागरिकों की सुरक्षा वहाँ प्राथमिकता देना चाहिए और इसके लिए सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर एक समन्वय बनाना चाहिए। ये हम सरकार से मांग किए हैं और सरकार हमको श्योर की है कि हर तरह के कदम उठाएंगे सिविलियंस को हमारे बचाने के लिए। और मिलिट्री एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो टेररिस्ट एरियाज हैं इसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। हम सैन्य बल का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये उनका कहना है। और हमने ये सोचा कि देश में इसमें और गहरा जाना अच्छा नहीं होगा और इसलिए हम अपना पूरा समर्थन दिया और सुना। लेकिन अब ये संकट की घड़ी है, इस वक्त हम कुछ कहना मुनासिब नहीं समझे। हम एक राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन अगर हो गए अच्छा मैसेज बाहर जाएगा। तो ये एक डिमांड उन्होंने की और बाकी सभी लोगों ने अपने अपने विचारधारा के अनुसार और जो उनके पास इंफॉर्मेशन दिया वो सभी ने शेयर किया हर पार्टी के, और हर पार्टी ने यही कहा कि हम हमारे सैन्य बल के साथ हैं और उनको हम सलाम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश को एक रखने के लिए सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर ये जो सरकार सैन्यों के साथ मिलके काम कर रहे हैं इसका हम भरपूर सपोर्ट करते हैं। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को सलाम। जो उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और चुन चुन कर आतंकवादियों को मार गिराने का जो साहसिक कार्य किया है, पूरा देश आज उन्हें नमन करता है। और निसंदेह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया है कि आने वाले दशकों तक पाकिस्तान अपनी हिमाकत की सजा भूल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री जो है नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की जो 3 देशों की यात्रा है वो रद्द कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है भारतीय सेना जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है।